भारत की जनता को पसंद है भाई स्मार्ट सिटी बनना चाहिए, बना भारत। भाई हम हमको डिजिटल भारत होना चाहिए, डिजिटल भारत बना। हमें बुलेट ट्रेन चाहिए, हमें बुलेट ट्रेन मिला। हम नारी वंदन अभिनंदन चाहिए, भारत की महिलाओं को मिला। 33% रिजर्वेशन चाहिए, मिला। 3 तलाक बैन बैन चाहिए, मिला। पॉलीगैमी हलाला बैन चाहिए, मिला। यूसीसी आना चाहिए, मिला। घुसपैठिया भारत में नहीं रहने चाहिए, नहीं रहेंगे। आर्मी हमारी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, होगी, हो गई। तो मतलब ये जो टाइप का जो सरकार मोदी जी का आया है, वाह मोदी जी, वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम विश्वास और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। वेलकम वंस अगेन नाजिया इलाही खान फ्रॉम इंडिया। थैंक यू सो मच मैम, आपने मेरे और मेरे ऑडियंस के लिए टाइम निकाला। वंदे मातरम, भारत माता की जय। और मैं आपको ये करेक्शन करना चाह रही थी कि आई एम नॉट फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम भारत। ओह ओके ओके ओके, आई एम रियली सॉरी। नाजिया इलाही खान फ्रॉम भारत, अब सही है? हाँ बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। नाजिया जी, आज का टॉपिक आपके सिवा आई डोंट थिंक सो कोई हैंडल कर सकता था, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट नरेंद्र मोदी सरकार। ये मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि मोदी आए हैं, मोदी छाए हैं और सबके दिलों की धड़कन बन चुके हैं मोदी जी। और एक चीज और है कि इस 4 राज्यों में इलेक्शन के दौरान जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और बाकी जो अलायंस पार्टी जो राहुल गांधी के साथ मिली थी, उन्होंने जिस तरह से सनातन धर्म को मलाइन किया था, डिफेम किया था, सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बोला था, तो शायद इतिहास के पन्नों को थोड़ा सा राहुल गांधी जी को खोलना चाहिए था कि जिस कंट्री ने और जिस व्यक्ति ने सनातन धर्म को मलाइन किया है, वो व्यक्ति और वो कंट्री कभी भी आबाद नहीं रहा है। आपके पाकिस्तान में भी 150 साल की मंदिरें तोड़ी जाती हैं। आज पाकिस्तान के हाथ में भीख का कटोरा है। आप लोग मतलब ट्रिलियन ट्रिलियन खर्च के अंदर दबे हुए हैं। आपके हालात बद से बदतर है। अभी दुबई में ही आपके प्राइम मिनिस्टर की कितनी बड़ी फजीहत हुई है, कितनी बड़ी बेइज्जती हुई है, कितनी बेइज्जती हुई है। कहाँ पीछे लाइन में खड़ा था, दिखाई भी नहीं दे रहा था, जूम कर करके देखना पड़ा कि वो पीछे खड़ा है, काकड़ पीछे कड़कड़ा रहा है। तो ये हम लोगों को समझ में आता है। तो किसी भी धर्म को मलाइन करने से अगर राहुल गांधी को ये लगा था कि वो जीत जाएंगे, तो धर्मों की राजनीति तो भारत में कभी किसी ने पसंद नहीं किया। इंदिरा गांधी जी भी मुंह की खाई थी इसी वजह से। उसके बाद फिर राजीव गांधी जी भी मुंह की खाए थे, वो भी मुंह के बल गिरे थे इसी वजह से। तो ये जो गांधी परिवार का जो एक ईगो प्रॉब्लम है कि हम हिंदू मुसलमान को बांट देंगे, हम उनके बीच में नफरत पैदा कर देंगे, हम हिंदू मुसलमान को सिखा देंगे देखो वो मुस्लिम है, देखो वो हिंदू है, देखो वो मजारों में जाता है, देखो वो मंदिर में जाता है, तो ये सब करने से मेरी राजनीति बहुत पुख्ता हो जाएगी। नहीं, अब लोग जो है ना बहुत इंटेलिजेंट हो गए। मैं विश लोग बहुत स्मार्ट हो गए। लोगों को समझ में आ चुका है कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है यार, ये नाजिया इलाही खान है या ये लक्ष्मी देवी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क इस चीज से पड़ता है कि कौन मेरे भारत के लिए काम कर रहा है, कौन इस राष्ट्र के प्रति बहुत ईमानदार है, कौन इस अखंड भारत को अखंड करने के प्रति बहुत ईमानदार है, कौन इस भारत के विजन को डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर के जा रहा है। अब मैटर ये करता है बेसिकली भारत का विजन अब वो नहीं रहा है कि अच्छा अजमल कसब आ गया, अजमल कसब आ गया, उसके बाद फिर भारत की तिजोरी में से 30 करोड़ रुपए अजमल कसब पर खर्चा हो गया। तो ये चीज अब भारत की जनता को पसंद नहीं है। भारत की जनता को पसंद है भाई स्मार्ट सिटी बनना चाहिए, बना भारत। भाई हमको डिजिटल भारत होना चाहिए, डिजिटल भारत बना। हमें बुलेट ट्रेन चाहिए, हमें बुलेट ट्रेन मिला। हम नारी वंदन अभिनंदन चाहिए, भारत की महिलाओं को मिला। 33% रिजर्वेशन चाहिए, मिला। 3 तलाक बैन चाहिए, मिला। पॉलीगैमी हलाला बैन चाहिए, मिला। यूसीसी आना चाहिए, मिला। घुसपैठिया भारत में नहीं रहने चाहिए, नहीं रहेंगे। आर्मी हमारी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, होगी, हो गई। तो मतलब ये जो टाइप का जो सरकार मोदी जी का आया है, ये मतलब ऐसा हो गया है कि अलादीन का चिराग। 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल दीजिए अलादीन। मोदी जी कह रहे हैं हाँ बच्चे दे रहे हैं, और दे दिया। तो ये एक एनर्जी पैदा करता है राष्ट्र के अंदर, राष्ट्र के युवाओं के अंदर। और युवा क्या होते हैं, वो हमारा फ्यूचर है, आने वाली पीढ़ी, आने वाले जेनरेशन का फ्यूचर है। तो युवाओं को समझ में आ रहा है कि वो जब बाहर जा रहे हैं इंडिया से,
तो वहां पर उनकी इज्जत हो रही है, ओ मोदी के भारत से आए हो, ओके मोदी के भारत से आए हो। तो जब ये चीज हम सुनते हैं तो ये हमें अट्रैक्ट करता है। जब हम देखते हैं कि हमारी जीडीपी जो है वो 7.6% चली गई है, और भारत की इकोनॉमी जो है वो आने वाले 8 महीनों में 3rd पोजीशन पर जाने वाली है। ओ माय गॉड, 100 रुपए में भी हम मार्केटिंग, हम सब्जी भाजी खरीद सकते हैं अब तो। ये जो रिक्शे वाले से लेकर के अंबानी तक के लिए जो फैसिलिटी भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार में बनाई गई है, तो इससे तो एक मजदूर से लेकर के ऊपर तक जो बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून है, सबके सब खुश है ना, सबके सब खुश है। तो ऐसा ही भारत तो चाहिए था हमें, ऐसा ही तो हमने सपना देखा था। और मैं मोदी जी को एक व्यक्ति के रूप में तो नहीं देखती हूँ, मैं मोदी जी को एक भगवान के अवतार के रूप में देखती हूँ, क्योंकि 9 साल में एक भारत एक बदनुमा खंडर बना दिया था गांधी परिवार ने। गांधी परिवार ने भारत को एक बदनुमा खंडर बना दिया था, एनाकोंडा की तरह चूस लिया था, सक कर लिया था। एनाकोंडा अपने मुंह के अंदर इंसान को लेकर के उसका ब्लड सक कर लेता है, और उसके बाद फिर उसकी हड्डियों को तोड़ करके फेंक देता है। तो गांधी परिवार ने वही किया था भारत को और भारत की जनता को। अब 9 साल में ये भारत जो कांग्रेस ने खंडर छोड़ा था, टूटा फूटा, उसको एक खूबसूरत महल बनाया है, और ऐसा महल बनाया है कि ये पूरी दुनिया उसकी तारीफ करते नहीं थक रही है, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। तो डेफिनेटली मैं विश कि ये जो 3 राज्यों में हमारी भारी बहुमत में जीत हुई है, इसका इम्पैक्ट फॉरेन पॉलिसीज पे बहुत पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट आने वाले 2024 में लोकसभा इलेक्शन पे बहुत पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट हर उस व्यक्ति पर पड़ेगा जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया है, उस पर भी पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही अच्छी वीडियो थी दोस्तों, बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बातें हो रही थी दोस्तों। बात करें वीडियो की, तो वीडियो थी पाकिस्तान की खूबसूरत यूट्यूबर सैला खान की, और उनकी आज की जो गेस्ट थी वो थी भारत की शेरनी कहे जाने वाली सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया इलाही खान जी। दोस्तों यूँ तो हम सभी लोगों ने नाजिया इलाही खान जी की डिबेट हो या उनकी बातें हों, कभी ना कभी सोशल मीडिया पर या हर रोज़ देखते ही हैं कितनी धाकड़ आवाज़ वो बोलती हैं और खुल के बोलती हैं दोस्तों। बोलने का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, नॉलेज बहुत ज़्यादा है, और जो बोलती हैं वो फैक्ट्स के साथ बोलती हैं, जिनकी बातों में कोई भी झूठ नहीं होता है दोस्तों। और बिकॉज इसका एक कारण भी है क्योंकि वो वकील हैं, तो जानकारी नॉलेज बहुत ज़्यादा है, बोलने का तरीका बहुत ही अच्छा है दोस्तों। आज जो दोनों पत्रकार जो कवर कर रहे थे वो थी जो हैदराबाद की सीट है, ओवैसी वर्सेस माधवी लता दोस्तों, और इसकी चर्चाएं दोस्तों भारत में भी बहुत ज़्यादा है। और देखिए इस सीट कितनी इम्पोर्टेंट हो गई कि इसकी चर्चाएं पाकिस्तान की एक फेमस यूट्यूबर और सैला खान और नाजिया इलाही खान जी के बीच में एक डिबेट का मुद्दा बन गया दोस्तों। और बात करें पाकिस्तान, तो पाकिस्तान वैसे भी भारत के जो चुनाव होते हैं खास करके केंद्र लोकसभा इलेक्शंस, उनमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, क्योंकि बहुत डिपेंड करता है कि भारत में कौन सी सरकार बनेगी, किस विचारधारा के लोग सत्ता में आएंगे। और जो बात करें हैदराबाद की सीट की दोस्तों, तो सभी को पता है बहुत ही कांटे की टक्कर है, मुस्लिम बाहुल्य सीट है वो, और असदुद्दीन ओवैसी बहुत पहले से, उनके पिताजी भी वहाँ से चुनाव जीतते आ रहे हैं, और असदुद्दीन ओवैसी भी शायद 3 बार उन्होंने वहाँ से जीत दर्ज की है। लेकिन दोस्तों इस बार जो बीजेपी ने कारनामा किया है माधवी लता जी को, जो कि एक फायर ब्रांड नेता हैं और ख़ास करके मुस्लिम महिलाओं में उनकी बहुत ही ज़्यादा पकड़ है, सोशल वर्कर हैं, बहुत दिनों से हैदराबाद में उसी क्षेत्र में काम कर रही हैं वो, और इसलिए शायद असदुद्दीन ओवैसी का जो इस समय धरती ज़मीन है उनके पैरों तले की, वो कहीं ना कहीं हिली हुई है। और अगर आप वहाँ का माहौल देखें तो बहुत ही ज़्यादा कांटे की टक्कर है, और सभी मीडिया न्यूज़ यही बता रहे हैं कि क्या होगा ये अभी कोई आकलन कर नहीं सकता, ये 4 जून को ही डिसाइड होगा कि कौन वहाँ से बाजी मारेगा। बट दोस्तों जो लड़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा एक तरफा तो नहीं होगी, क्योंकि माधवी लता जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वहाँ से, और काफ़ी ज़्यादा पकड़ है उनकी। और अगर आप वहाँ के जो चाहे बात करें ओवैसी की, वो भी बहुत ही भाषा की बात करें तो बहुत ही धाकड़ आवाज़ में बातें करते हैं, स्टेटमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं। बट माधवी लता के बारे में ना तो वो कुछ बोलते हैं, ना तो माधवी लता ओवैसी के बारे में कुछ
ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जिससे आग लगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीट है, देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं।